पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ शहबाज गिल का शोर व गौगा है, हाहाकार मची हुई है। इस हाहाकार से पहले पीडीएम की हुकूमत ने नैब में बाज ऐसी तरामीम की थीं जिससे नैब का इदारा मौत के किनारे तक पहुंच गया था। पहले मई के महीने में नैब तरमीम की गई थी जिनकी तादाद 24 के करीब थी। अब 3 अगस्त को 6 से 7 ऐसी तरामीम की गई हैं जिसने नैब के इदारे में मौजूद रही सही कुव्वत को मफकूद कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में होने वाली तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए रेट पिटीशन भी दायर कर रखी है, जिसमें इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौजूदा हुकूमत अपने ऊपर होने वाले केसेस को ख़त्म करने आई है। नैब में बाज़ तरामीम ऐसी की गई हैं जिनका मकसद मखसूस शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाना है और इस विलाग में सियासत व सहाफ़त नैब में तरमीम के साथ इसकी वजाहत भी पेश करेगा और आज तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले कौन से अफराद और सियासतदान होंगे जो उन तरामीम से फ़ायदा उठा रहे हैं या फ़ायदा उठाने वाले हैं। दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस में पहली तरमीम की गई है कि नैब 50 करोड़ से कम की करप्शन के केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। 50 करोड़ से कम करप्शन हो तो केस FIA और दूसरे इदारों में चलेंगे। इस वक्त 45 जाली अकाउंट्स पर नैब में तहकीकात हो रही हैं। 30 जाली अकाउंट्स के केस ऐसे हैं जिनकी रकम 50 करोड़ से कम है। किसी केस में करप्शन की रकम 40 करोड़ है, किसी में 35 करोड़ है। ये सारे जाली अकाउंट्स के केसेस नैब की तहकीकात के दायरे से निकल जाएंगे। उन 30 केसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 जाली अकाउंट्स के केस भी शामिल हैं जिनमें वो बराह रास्त नामजद हैं। इन 3 जाली केस में करप्शन की रकम 50 करोड़ से कम है। लिहाजा इस नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए साबिक सदर आसिफ जरदारी उन 3 जाली अकाउंट्स केसेस से बच जाएंगे, क्योंकि नैब में की गई तरामीम का इतलाक उन केसेस पर नहीं होगा। इस तरह नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना में चलने वाले केसेस भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तोशाखाना में इन 3 अफराद के खिलाफ जो केस हुए हैं उनकी रकम भी 50 करोड़ से कम बनती है। लिहाजा तोशाखाना के केसेस में भी पाकिस्तानी सियासत के तीनों बड़े नाम इल्जामात से बुरी हो जाएंगे। नैब में एक तरमीम ऐसी की गई है जिससे करप्शन करने वाले तमाम अफराद की मौजें लग जाएंगी। इस तरमीम में असासा की तारीफ बदल दी गई है। नई तरमीम के मुताबिक असासा सिर्फ उसे समझा जाएगा जो मुल्जिम के नाम पर हो। खानदान, अजीजों और रिश्तेदारों के नाम पर नाजायज असासों को असासा नहीं समझा जाएगा। यानी करप्शन करते जाएं और अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर करप्शन को छुपाते जाएं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मकसूद चपरासी और फलोदे वाले के अकाउंट्स को इस्तेमाल करें, ना किसी को पता चलेगा, ना आपको कोई पकड़ेगा, उल्टा कानून आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। करप्शन सिर्फ वही होगी जो करप्शन करने वाले के नाम पर होगी। नैब की एक और तरमीम मुलाहजा फरमाएं, किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इसी इलाके की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। इस तरमीम का फायदा भी पीपल्स पार्टी के लीडरान को बराह रास्त होगा। आसिफ जरदारी, शर्जील मेमन, मुराद अली शाह और ओमिनी ग्रुप के खिलाफ नैब के केसेस इस्लामाबाद में चल रहे हैं। इन सब अफराद को कराची से इस्लामाबाद केसेस की पैरवी के लिए आना पड़ता था, लेकिन नैब के नए तरमीमी ऑर्डिनेंस से इनको सहूलत फराहम कर दी गई है कि जहां अपने करप्शन की है केस भी वही चलेगा। करप्शन कराची में की है तो केस भी कराची में चलेगा। जहां पूरी इंतजामिया आपके कंट्रोल में है, अब जो मिजाज यार में आए कीजिए। एक और तरमीम देखिए, नैब केस दायर करने से पहले साबित करना पड़ेगा कि आमदन से जायद असासे करप्शन करके बनाए गए। अगर नैब साबित न कर सके कि आमदन से जायद असासे करप्शन से बनाए गए तो फिर नैब को मुकदमा दर्ज करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। नैब की इस तरमीम से फायदा उठाने वाले इसी फीसद से जायद केसेस नून लीग के खिलाफ हैं। दफ्तरी करप्शन को साबित करना पहले ही बहुत मुश्किल होता है। इस तरमीम से पहले नैब करप्शन साबित करे फिर केस करे, लिहाजा इल्जाम साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, नैब के कवानीन में एक तरमीम ये भी शामिल की गई है कि इंक्वायरी और समाअत के दौरान मशकूक जायदाद फरोख्त की जा सकेगी। इसका मतलब साफ जाहिर है, करप्शन से बनाई हुई जायदाद पर नैब में मुकदमा चल रहा हो, इस दौरान इस जायदाद पर वकील अपने दलाइल से शक पैदा कर देता है तो ऐसी जायदाद को मुकदमा के दौरान ही फरोख्त किया जा सकता है। यानी ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब जायदाद ही फरोख्त हो गई तो कौन सा मुकदमा
और कौन सा केस सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीलाग के आखिर में एक कमाल की नैब में की गई तरमीम पेश खिदमत है। तरमीम कुछ यूं है कि दूसरे ममालिक से मौसूल होने वाले सबूत को सबूत नहीं समझा जाएगा। नवाज शरीफ के पानामा केस में हुकूमत पाकिस्तान ने इंग्लैंड, सऊदी अरब, कतर और दूसरे ममालिक से सरकारी सतह पर राब्ता करके नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत मांगे थे, क्योंकि इन ममालिक में नवाज शरीफ की जायदादें मौजूद थीं। हुकूमत समझती थी कि ये जायदादें करप्शन के पैसे से खरीदी गई हैं। कई ममालिक से पाकिस्तान हुकूमत के खत का जवाब आया था और किसी मुल्क से जवाब नहीं आया था। मौजूदा नैब तरमीमी आर्डिनेंस में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसी तरमीम की गई है कि गैर ममालिक से अगर करप्शन के खिलाफ सबूत आ भी जाता है तो वो सबूत नहीं समझा जाएगा। इस सबूत की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं होगी। पीडीएम की हुकूमत ने माजी में अपने खिलाफ होने वाले तमाम केसेस और तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए नैब आर्डिनेंस में तरामीम की हैं, ताकि मुस्तकबिल में कोई केस नैब में चलता भी है तो उसकी भारी कीमत न चुकानी पड़े। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।